हो गया था हरि प्रेरणा जो जली हुई थी। तम सावन स्वच्छ हुआ तमसा, तम सावन स्वच्छ हुआ तमसा, तटकारी निशा भी भली हुई थी। रति रागव हो सम्मोहित हो, परिरंभ की बात सही हुई थी। नर क्रौंच को तीर लगा क्षण में, नर क्रौंच को तीर लगा क्षण में, ऋषि के मुरहूक लगी हुई थी। बिलखाती चकोरी बनी करुणा, तब राम कहानी जगी हुई चकोरी बनी करुणा, तब राम कहानी जगी हुई थी। और अगला छंद है करुणा सिंध हुए जब शोक, निबद्ध विरोध हुआ तब था। हुए जब शोक, निबद्ध विरोध हुआ तब था। सुरवाणी की वाणी की आदि बनी, रस छंद का बोध हुआ तब था। विधि प्रेरित राम कथानक का, क्षण में ही प्रबोध हुआ तब था। रस राशि रची रचना जब पूर्ण, कवित्व का शोध हुआ तब था। रस राशि रची रचना जब पूर्ण, कवित्व का शोध हुआ तब था। तो भगवान वाल्मीकि ने जब राम कथा रच दी, उसके बाद से उस राह पर कितने लोग चले हैं, सबको मैं प्रणाम करते हुए अगला छंद पढ़ रहा हूँ जी। तब से कितने कबीरा चले, इस गाथा अभी न पुरानी हुई। तब से कितने कबीरा चले, इस गाथा अभी न पुरानी हुई। तब सातक से बहती कविता, तुलसी की कला से सुहानी हुई। पद्मा कर देव कविंद्र सुधी, रघुराज रची शुचि बानी हुई। इस भांति सभी को कृतार्थ किया, महिमान्वित राम कहानी हुई। सभी को कृतार्थ किया, महिमान्वित राम कहानी हुई। और अंतिम छंद निवेदित कर रहा हूँ। जग में गरलाधिपिया जिसने, उसके कवि को है प्रणाम हमारा। जग में गरलाधिपिया जिसने, उसके कवि को है प्रणाम हमारा। रचना को कृतार्थ किया जिसने, उसके कवि को है प्रणाम हमारा। कविता की कला को जिया जिसने, उसके कवि को है प्रणाम हमारा। युग को युग बोध दिया जिसने, उसके कवि को है प्रणाम हमारा। युग को युग बोध दिया जिसने, उसके कवि को है प्रणाम हमारा। और मैं अपना काव्यपाठ वाल्मीकि के चरणों में कुछ निवेदित करके समाप्त करूं। अंतिम में 2 छंदों पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जहाँ संस्कृत में भगवान वाल्मीकि ने राम कथा की उदाहरणा की, वहाँ झंझट तक पहुँचाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रेरणा है रत्नामय, उनको समर्पित 2 छंद है। स्वागत है मेरा। पति पाहुन से सुत श्री तुलसी, तुलसी रत्नारति सी रत्नारी। पति पाहुन से सुत श्री तुलसी, तुलसी रत्नारति सी रत्नारी। भव भाव विभाव भगे क्षण में, क्षण भक्ति स्वरूप हुई सुकुमारी। तव त्याग कथा मही पट खची, सुरचि रुचिरा से विरंच विचारी। बनिता बनिता प्रभात बनी, बनिता कविता कवि की किलकारी। बनिता प्रभात बनी, बनिता कविता कवि की किलकारी। और वह घटना जिन्होंने, जिस घटना ने खुशी को खुशी बनाया, अभिकारी अनारी निसाप सरी, पद सूझत नाही न राह दिखे रे। अभिकारी अनारी निसाप सरी, पद सूझत नाही न राह दिखे रे। घटवार में घाट घटी न घटा, न घटी जमुना जल राशि बिखेरे। मृतदेह सन
अहि रज्जु गवा छप्रिया लखि तेरे अनुराग तड़ाग उगी रतना छवि श्री तुलसी उर छंद लिखे उगी रचना छवि श्री तुलसी उर छंद लिखे। बहुत बहुत सुंदर दिया वो युगबोध दिया जिसने, उस कवि को है प्रणाम हमारा। आपने अपनी रचनाओं से सबसे पहले बेटियों को रचनाएं समर्पित की, फिर वाल्मीकि जी पर आपने भावांत में, जिसको कहते हैं वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राम बिना, तुलसी पर भी अपनी रचनाएं पढ़ी। जब आप बेटियों को पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रही थी जमुना प्रसाद और पंकज जी की पंक्तियां कि सृष्टि के सौंदर्य का उपहार है ये बेटियां, सृष्टि के सौंदर्य का उपहार है ये बेटियां, इस धरा पर प्रेम का त्योहार है ये बेटियां, और फूल से सुकुमारिता है लाज पर बन जाए तो दानवों की शक्ति का संहार है ये बेटियां, इस धरा पर प्रेम का अवतार है ये बेटियां। गंभीर जी इस मंच पर बैठे हुए थे, वो भी लिखते हैं, लेकिन किस तरह से लिखते हैं? युग का युगबोध जिसकी आपने चर्चा की कि पहले जैसी नहीं आजकल लड़कियां, एकदम से गई है बदल लड़कियां, पहले जैसी नहीं आजकल लड़कियां, एकदम से गई है बदल लड़कियां, डूबने के लिए कर्मनाशा नहीं, आचमन के लिए गंगा जल लड़कियां, और अब उनकी सोचे नहीं अपनी चिंता करें, लिख रही आपका राशिफल लड़कियां। तो उसी के साथ साथ मुझे अपने मित्र अनुराग की पंक्तियां याद आती है कि हर हादसे के बाद 2 कैंडल जलाइए, सिस्टम को दोष दीजिए फिर भूल जाइए। हर हादसे के बाद 2 कैंडल जलाइए, सिस्टम को दोष दीजिए फिर भूल जाइए, और कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे। पर्यावरण बचाइए, बेटी बचाइए, पर्यावरण बचाइए, बेटी बचाइए। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और छंदों की श्रृंखला इसी तरह और अग्रत हो, इसके लिए मैं बहुत सम्मान से आदरणीय श्री कविराज पंडित रमाशंकर पांडे विकल जी को मंच पर आकर करता हूँ। यद्यपि ये मेरी दृष्टता है, उनका क्रम नहीं है, तो भी मैं उनसे क्या भिज के कर्मा बिरहा लोरी की पचरा प्राण उड़े राजन में जहाँ पीड़ितिया के असरा प्राण उड़े। सोना टोटका सोना टोटका बसे मन के, सोना टोटका बसे बन के छैया, डहरिया डहरिया के हवे गल बहिया, डहरिया डहरिया के हवे गल बहिया, जहमा देहिया करिया बन बाबू जरा क्या जहमा देहिया करिया मन बाबू जरा प्राण है सोन बदराजन में जहमा दिया के असरा प्राण है सुंदरा। जहाँ मड़ैया अबहिनो दियतिया, जहाँ मड़ैया अबहिनो दियतिया, दुखवा दरदिया के असुआ पियतिया, दुखवा दरदिया के असुआ पियतिया, देहिया भइल खड़मसवा के पिजरा, में जहाँ पिजितिया के असरा प्राण है सुंदरा। भूलरी विसुररी निखरे पीढ़िया चलनिया, भूलरी विसुररी निखरे पीढ़िया चलनिया, सतिया की गली बाटे जहाँ के पनिया, सतिया की गली बाटे जहाँ के पनिया, भुइया नदिया पहरवा के पहरा जहाँ पीतिया के असरा प्राण मुहे सोनरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या ये त्योहार शीतनाता
से बन दे, तीज त्योहार चेतना से बन दे, गमई सुथंग लोग नीमन लौकले, गमई सुथंग लोग नीमन लौकले, वेद कइले संहरि चले डगरा, राजन में जमा विदिया जे असरा, परानु है सोमरा, कतहु रही मनोई हमें रहत बा, कतहु रही मनोई हमें रहत बा, करहुल परास बन आजो कहत बा, करहुल परास बन आजो कहत बा, खड़हरियर बाटी चमकल बाडिहरा, नौरे सोमरा में जामा विदिया जे असरा, अलग से चीखने का स्वर बाहर नहीं जाता। न जाने क्यों हमारे दिल में बैठा डर नहीं जाता, अलग से चीखने का स्वर बाहर नहीं जाता। बने हैं आप हम भी एक दूसरे के यहाँ दुश्मन, बने हैं आप हम भी एक दूसरे के यहाँ दुश्मन, किसी का हक करने को कभी खंजर नहीं जाता, किसी का हक करने को कभी खंजर नहीं जाता। आइए गाँव में खूब चर्चा हुई तो मुझे गीत याद आ रहा है, उसी गीत से कविता आज की इस यात्रा को मैं करना चाहूँगा। सुनिए, एक परदेसी है, वो बहुत कई वर्षों के बाद अपने गाँव में आता है, देखता है गाँव का स्वरूप क्या बिगड़ चुका है, किस तरह से आपने अभी दादा ने गीत पढ़ा कि कछुआ बयार एक कवि की कल्पना है कि कछुआ बयार गाँव में नहीं आएंगे, लेकिन गाँव में कछुआ बयार का प्रकोप हम इस समय देख सकते हैं। तो गीत कौन से शुरू होता है, सुनिएगा, जितना मेरा गला साथ देता। ढूंढ रहा है ताल तलैया और पीपल की छांव, ढूंढ रहा है ताल तलैया और पीपल की छांव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गांव, ढूंढ रहा है ताल तलैया और पीपल की छांव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गांव। जब गांव जाता है तो देखता है क्या हो रहा है, कैसे स्थिति है गांव में। तो एक बंद स्थिति के तो रखने वाला का गीत है कि उतराई है मरी मछलियां और मरे मंडू, उतराई है मरी मछलियां और मरे मंडू, अमराई में नहीं गूंजती है कोयल की कोयल, अमराई में नहीं गूंजती है कोयल की कोयल, तो कहाँ गई वो धार, कहाँ है पानी का ठहराव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गाँव, ढूंढ रहा है ताल तलैया और पीपल की छांव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गाँव। और क्या देखता है कि आंगन आंगन हर्ष बन गए औंधे मुँह है आंगन आंगन हर्ष बन गए औंधे मुँह है नाथ। और अपने घर गाय और ये पशु रखता है और उसकी सेवा करना चाहता है। आंगन आंगन हर्ष बन गए औंधे मुँह है नाथ, पानी भरी कटोरी में अब नहीं उतरता चाँद, पानी भरी कटोरी में अब नहीं उतरता चाँद, तो छिटक गई बचपन बेड़े से वो कागज की नाव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गाँव, ढूंढ रहा है ताल तलैया और पीपल की छाँव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गाँव। और क्या सकती है
पगडंडी रोती है सड़कें लेटी पड़ी मिली, धरती पर कुछ टावर जैसी कीलें गड़ी मिली। पगडंडी रोती है सड़कें लेटी पड़ी मिली, धरती पर कुछ टावर जैसी कीलें गड़ी मिली। और क्या हुआ उसके बाद कि लगते अब चौपाल नहीं और जलता नहीं अलाव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गांव, ढूंढ रहा है काल कलैया और पीपल की छांव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गांव। और जो गांव पहुंचता है तो अपने मित्रों को ढूंढता है, कहाँ गए मेरे मित्र जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था, जिनके साथ बहुत सारी मस्तियां हुआ करती थी, जबराई भी कभी बच्चे कहाँ हरी वहाँ, तो सोचता है और उसके साथ साथ क्या कर रहे हो। वो एक छोटे किरदार है, हर गांव में अमूल आसमान से मिल जाएंगे। नहीं मिली हो मटर की फलियां गन्ना नहीं मिला, पहले लोग जाते थे किसी भी खेत से मटर की फलियां तोड़ लेते थे, कहीं से गन्ना उखाड़ लेते, तब जाएंगे दो डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे, आए कौन मिले। नहीं मिली वो मटर की फलियां गन्ना नहीं मिला, तो हिस्सू हिस्सू नहीं मिले और गन्ना नहीं मिला। नहीं मिली वो मटर की फलियां गन्ना नहीं मिला, हिस्सू हिस्सू नहीं मिले और गन्ना नहीं मिला। तो निकल गया है एक हंगामा कौवे की काँव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गाँव, ढूंढ रहा है काल कलैया और पीपल की छाँव, एक परदेसी कई बरस पर लौटा अपने गाँव। तो कविता की यात्रा आगे बढ़े, इसके लिए मैं अपने कार्य पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ और हिंदी साधन मुकेश मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपसे का आगे स्वागत अभिनंदन है एवं बड़े भाई जितेंद्र कुमार संजय जी से आग्रह है कि उपस्थित अतिथियों के सम्मान के क्रम में आदरणीय सरदार पांडे जी और आदरणीय मुकेश मिश्र जी का भी सम्मान कर उनका स्वागत करेंगे आज की सभा में। सुंदर पांडे जी से कृपया मंच के सम्मुख आ जाएं और हम आपका स्वागत कर पाए। आप लोग स्वागत में एक बार करते हो और अगर मुकेश मिश्र जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया आप भी मंच के सम्मुख आए, आपका भी स्वागत आज की सभा में। मैं मिश्र जी तो अभी मैं जिस गीत की बात कर रहा था आप सबके बीच में रखता हूँ। सारे स्वांग रहे पिंजड़ों में फिर से उड़ान के सपने जाग रहे, तो पंखों में बिजली ताकत का होना। कदरे से कितना निकालेंगे, कितना चिल्लाई समझ गुरु जी को बुलाया, हमारे विक्रम जी को मुझे इसे पहले पढ़वाना नहीं प्यार कच्चा खड़ा नहीं होता, हर मुकुट मणि जड़ा नहीं होता, मौके मौके की बात है वरना कोई छोटा बड़ा कोई छोटा
पूछा कि क्यों बहुत प्यारा क्यों क्यों रो रही है, क्या बात? वो कुछ बोली नहीं, इशारा से इतना क्या चाहिए। तो हस्बैंड बैठे थे तो हमने कहा कि भाई साहब क्या हुआ, कुछ डांट उठ दिया क्या आपने, क्यों रो रही है? बोले हमने तो कुछ कहा नहीं ऐसा, और थोड़ा थोड़ा घूट फूट तो पति पत्नी में होते रहता है। जी जी बिल्कुल सही। तो ऐसा भी नहीं कि अभी सवेरे से रो रही है। तो एक मुक्तक ने जन्म लिया कि अश्क यूं ही नहीं बहा होगा। क्या कहने अभी नहीं बहा होगा। अश्क यूं ही नहीं बहा होगा, आपने कुछ न कुछ कहा होगा। अश्क यूं ही नहीं बहा होगा, आपने कुछ न कुछ कहा होगा। सीना धरती का यूं नहीं फटता, सीता में दुख बहुत सीता में दुख बहुत सहा होगा। और इतना बढ़िया आप सुन रहे थे। भरोसा है मुझे पूरा कि आप बदलेंगे, भरोसा है मुझे पूरा हालात बदलेंगे। सितारे चांद सब मिलकर ये काली रात बदलेंगे। सितारे चांद सब मिलकर ये काली रात बदलेंगे। मिटेगी दूरियां दिल की, मिटेगी नफरतें सारी, मिटेगी दूरियां दिल की, मिटेगी नफरतें सारी। मोहब्बत के जलेंगे दीप फिर जज्बात बदलेंगे। मोहब्बत के जलेंगे दीप फिर जज्बात बदलेंगे। और इस वाहवाही को किसका मन नहीं होता कि उड़ाऊंगा परिंदे शब्द के उनको मैं पर दूंगा। उड़ाऊंगा परिंदे शब्द के उनको मैं पर दूंगा। सभी सूखे कुओं को मैं लबालब आज भर दूंगा। सभी सूखे कुओं को मैं लबालब आज भर दूंगा। मोहब्बत की कमाई कर रहा हूँ रात दिन प्यारे। मोहब्बत की कमाई कर रहा हूँ रात दिन प्यारे। लगाया जाएगा जितना मैं उतना आय कर दूंगा। लगाया जाएगा जितना मैं उतना आय कर दूंगा। और अच्छा, ये मोहब्बत की दुकान में तो नहीं रुके। संजय जी का श्रोताओं का दर्शन करने आया हूँ। क्या बात है। हमारी के पुत्रों का अभिनंदन करने आया हूँ और देवगढ़ की पावन मां की चंदन क्या बात है। वो बहुत पहली बात है। मेरी किताब की छोटी बड़ी बात
मौका भी था कि उत्तर में शादी हुई, बड़ा हुआ तो पत्नी एक बार लौट करके मायके गई तो वो चर्चा की कि हम क्या करते हैं। पति घर पर कैसे सब बताया, जैसे लड़कियाँ बताती हैं तो सब कुछ बात को जैसे बताया जाता है बताया, फिर स्त्रियोचित स्वभाव से कान के पास मुँह ले जाकर धीरे से कहा कि माँ वो कभी नहीं है। मेरे साथ जरा भी दुखी नहीं तो ये कहा है तुम्हारा आदमी होता नहीं ये है पूरी दुनिया की सैर कराता है। ये जज सकते देखते रहते जो मन में आया लिख दिया, आपने उसको सुन लिया, उसका अच्छी बात। अब वो आप मुझे कल बात करके दो तक छोटे छोटे प्यार की राह से कट गया, प्यार की राह से कट गया, इसको रखने को बिल्कुल प्यार की राह से कट गया तो राम का राज आएगा कैसे भला, राम का राज आएगा कैसे भला, आदमी से जब हट गया सियासत सभी संचालक में इसने अपनी प्रतिक्रिया किसी शायद वो पेश किया कि वो कुछ हादसा हुआ और करने लिए और हादसे के बाद जो आरोप लगाए सिस्टम को तो और वो मुसलमान करते हैं वो खादी से निकल आए तो खादर से निकल घाटी से निकल तो खादी बिल्कुल अब कुछ ऐसे खेल चंबल की घाटी में जिन्हें देखा दे तो सांसद मिल गए तो उनके लिए कम दिया स्वागत बड़े पार्क ऐसा इधर गणेश वो गणेश कहा गया और उधर गंभीर मेरा काम जॉबर में देखिए खानदानी काम इसलिए मैंने इनको सौंप दिया, यही काम मैं करता अब पूरा मंच कहाँ समझ करके एक नहीं बचता करता बहुत सुना। अरे कबीर के भी किताब छप गई उसमें कूड़े से छाप दिया तो वो एक वो अपने मन का न सबसे धर्म को, अपने मन का सबसे धर्म को लिए कुछ भी कहने के पहले हृदय तो कुछ भी कहने के पहले हृदय तो राम का राज आएगा। राम अपने मन का सबसे धर्म को कुछ भी कहने के पहले हृदय छोड़िए, कान जिनके नहीं कान जिनके नहीं ऐसे सांपों से तुम, कान जिनके नहीं ऐसे सांपों से यूं कुछ अपेक्षा आप मत
आदरणीय आपको निवेदित करता हूं कि आपके माध्यम से सबसे पहले मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदरणीय कह रहे हैं। नीति की कान बंद कर लेने से कोलाहल बंद नहीं होगा। नहीं, कान बंद कर लेने से कोलाहल बंद नहीं होगा। शब्द अराजक हुए तो संभव कोई छंद नहीं होगा। विधि कोई हो नई पुरानी यूनानी आयुर्वेदिक, पुष्प कलश में रख देने से विष मकरंद नहीं होगा। पुष्प कलश में रख देने से विष मकरंद नहीं होगा। उदास होने से मंजर नहीं बदल सकता। शिकायत करेंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोशिश करिए। उदास होने से मंजर नहीं बदल सकता। किसी की चीख से खंजर नहीं बदल सकता। करो कहीं से करो इंतजाम पानी का, बिना सिंचाई के बंजर नहीं बदल सकता। बिना सिंचाई के बंजर नहीं बदल सकता। मित्रों, आदि कवि वाल्मीकि की आज जयंती है। उनके चरणों में सशक्त प्रणाम निवेदित करते हुए कुछ अगर राम का नाम लिए बिना कहा जाए तो वह आज के दिन बहुत सार्थक नहीं है। लेकिन राम एक राजा, एक व्यक्ति, एक चरित्र से ज्यादा हमारे लिए भाव है। जो इस संसार में हमारे जीवन में शुभ है, जितनी शुचिता है, जितनी मर्यादा है, जितने मूल्य हैं, जितनी व्यवस्था है, उन सब का समुच्चय बनता है तो उसे राम कहते हैं। तो उस समुच्चय को आप ध्यान में रखिए और आज की स्थितियों में ध्यान में रखिए। 2-3 शेर सुनाता हूं, फिर एक छोटा सा गीत फिर देखता हूं कि जीवन एक अंधेरा कमरा, कोई रोशनदान नहीं। जीवन एक अंधेरा कमरा, कोई रोशनदान नहीं। इस तहखाने में जी पाना मुश्किल है आसान। जीवन एक अंधेरा कमरा, कोई रोशनदान नहीं। इस तहखाने में जी पाना मुश्किल है आसान नहीं। और शेर देखिए कि मेरे उसके संबंधों का दुनिया को अनुमान नहीं। मिश्रा की इज्जत आपके हाथ में है कि मेरे उसके संबंधों का दुनिया को अनुमान नहीं। दुख मेरा जुड़वा भाई है, 2 दिन का मेहमान नहीं। मेरे उसके संबंधों का दुनिया को अनुमान नहीं। दुख मेरा जुड़वा भाई है, 2 दिन का मेहमान नहीं। और जिस शेर के लिए मैंने ये गजल कही, पूरी गजल तो याद नहीं, लेकिन वो शेर आपको सुनाता हूँ। मतला उसने मतला था शेर, जिस शेर के लिए पूरी गजल हुई, संयोग से वो गजल याद नहीं, अभी बना निवेदित करता हूँ अपने पूरे काव्य पाठ का क्रम बनाने के लिए कि त्रेता हो चाहे कलयुग हो। मुझे लगता है आपने काव्य प्रवेश कर लिया होगा। त्रेता हो चाहे कलयुग हो, आदर्शों ने कष्ट सहे। त्रेता हो चाहे कलयुग हो, आदर्शों ने कष्ट सहे। रावण रथी आज भी लेकिन राम हुए रथवान नहीं। त्रेता हो चाहे कलयुग हो, आदर्शों ने कष्ट सहे। रावण रथी आज भी लेकिन राम हुए रथवान नहीं। राम हुए रथवान नहीं। कुछ सुनाऊं उसके पहले सारी स्थितियों को, जो आज का हमारा जीवन है, जहां और उसमें राम की क्या स्थिति है, रामवत भावनाओं की क्या स्थिति है। एक छोटा सा नवगीत में वर्णन नहीं होता और केवल बिंब होते हैं। ये करने वाले मां सरस्वती के स्वर के शब्द शिल्पी यहाँ पर प्रकृति की रचना वाल्मीकि जयंती के बहाने आयोजित कवि सम्मेलन कर रहे थे।
अंगुलियों पर गिना जाए, लेकिन इसमें पूरी जो है कि बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई। इसका प्रमाण यही है कि अवस्थित पीठाधीश्वर डॉक्टर योगानंद गिरी जी महाराज स्वयं जो है इस सभा की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व के लिए स्वीकृति प्रदान करके सशरीर यहाँ उपस्थित हैं। आज वाल्मीकि जी की जयंती है और वाल्मीकि जी को मानव होने के नाते न केवल हिंदुस्तानी अपितु संपूर्ण मानव सृष्टि जानती है। अगर वह चेतन प्राणी है तो उनके लिए मैं दुष्यंत की दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वागत। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक भक्त तरीके से पूछा। कौन जानता था कि उस महान परंपरा और वह वटवृक्ष जहां से मानवता की उत्पत्ति हो रही थी, अदिति और सप्तर्षि में अवस्थित कश्यप ऋषि के कुल में ऐसे बालक का जन्म हो रहा है जिसका प्रारंभ जंगल में लूटपाट के रूप में मानव सभ्यता के लोग एक डकैत के रूप में जाएंगे और उसका जब अंत होगा तो जगत जननी मां सीता विस्तार हो जाएगी। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जब रच करके और तलाश करके आकाश की ऊंचाई पाता है तो संपूर्ण मानवता उसके चरणों में लौट जाती है। इसके जीवन उदाहरण वाल्मीकि जी। इन्हीं के पूर्वज भगवान शंकर उसी कुल में पांडव भी आ जाते हैं। भीष्म पितामह भी उसी कुल को, और आज हम सब जितने बैठे हुए हैं उसी कश्यप और अदिति के अंशज हैं पूरी धरती पर। ऐसा मेरा अध्यात्म हमारे शास्त्र कहते हैं कि मदंतियों में तो है। यह कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर पानी। और किंवदंतियों में ही हमारी पूरी की पूरी कथा यहां तक आई है। हमारी लेखन पद्धति बाद में विकसित हुई। जो व्यक्ति वनांचल में रह करके अपने परिवार के जीवन यापन के लिए गुजरने वाले हर व्यक्ति की गठरी मोटरी छीन देता हो, उसका चिंतन क्या रहा होगा। खलबली मच गई देवलोक में, जाओ मैंने भेजा था धरती पर किसी और काम के लिए, कुछ और कर रहा है। चले आए प्रथम पत्रकार दूत बनकर के देवताओं के नारद जी, और इनके प्रथम परीक्षा भी लिया, ज्ञान भी दिया, और ज्ञान लिया और साधना किया तो ऐसा साधना किया इस हार मांस को भूल गए और देवताओं दीमक ने पूरा का पूरा इनके शरीर को ढक लिया। राम कहने की स्थिति जिह्वा पर नहीं रह गई थी। और जब मरा मरा कहा तो राम केवल नहीं कहा, दुनिया में राम केवल नहीं कहा, अब उस मरा मरा में यह ताकत आई कि राम के संपूर्ण अंशज और भक्त तक जो है इनकी शिक्षा प्राप्त शिष्य के द्वारा जो है न केवल बंदी बना लिए गए अपितु अधमरा कर दिए गए और मानपुर की बंदी हो जाना पड़ा। यह उत्तरदायित्व
इन्होंने निभाया और इतना कोमल हो गया हृदय साधना करते करते कि जो इंसान को साग मुरई की तरह समझते थे वो दूठे चिड़ई के प्यार में कविता फूट उठी। आज कवि बन बैठे, आज काव्य दे दिया और त्रिकालदर्शी हो गए। जो कल होना है वह भी जान गए और लव कुश वहीं पर वह सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया जहां से अगर उसको हटा दिया जाए अध्यात्म से, हमारे शास्त्रों से, तो कुछ बचता ही नहीं। स्वागत गीता इसलिए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब मैंने आपकी सादर वंदन करने को क्या आपकी सारी लिपि मैंने कब सम्मेलन के आदरणीय जी कृपया आशीर्वाद देते हुए आज के कार्यक्रम के आशीर्वाद नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज इस पवित्र पावन भूमि देवगढ़ में सभी लोग महर्षि वाल्मीकि के जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए। उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से अयोध्या शोध संस्थान और सांस्कृतिक विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह कार्यक्रम प्रदेश के कई जनपदों में आयोजित किया गया, उसी क्रम में श्री रघुनाथ मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास देवगढ़ सोनभद्र जी में आयोजित किया गया, जहां पर हम सभी लोग महर्षि वाल्मीकि को नमन करने के लिए, श्रद्धा अर्पित करने के लिए अपने शब्द रूपी पुष्पों को वाल्मीकि जी के चरणों में समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। वाल्मीकि जी का जीवन जो रहा विषमता से समता की तरफ रहा। वाल्मीकि जी का जीवन जो रहा वो हमको दर्शाता है कि जब एक नकारात्मक व्यक्ति सकारात्मकता की तरफ निकल पड़ता है, उस सकारात्मकता के उच्च शिखर पे पहुंच करके उस ब्रह्म के समान ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे महर्षि वाल्मीकि तमाम उनको आकाशाई भी कहे, डाकू चोरू चक्के कहे, सब कुछ कहे, लेकिन जिस समय जिस पल उनका अंतर मन उससे व्यक्त होकर के आगे की तरफ बढ़ा, सकारात्मकता की तरफ बढ़े, तो स्थिति यह बनी कि वे स्वयं ब्रह्म के समान हो। भगवान वाल्मीकि ने, राम ने मात्र केवल जन्म दिया पुत्रों को, राम के पुत्र लवकुश हुए, लेकिन उनको जीवन जीने की कला महर्षि वाल्मीकि ने ही दी, क्योंकि उस समय की, उस काल की परिस्थितियां कुछ और थी, बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। भगवान श्री राम उन मर्यादाओं को पालन कर रहे थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने उन सारी परिस्थितियों से इतर होकर के लवकुश को जो ज्ञान दिया, जो समाज में संदेश भेजा लवकुश के द्वारा, परिणाम स्वरूप वाल्मीकि जी के चरणों में उस राजा को भी आकर के गिरना। वाल्मीकि जी ने यह संदेश दिया कि विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में हमको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जहां धैर्य खत्म हो गया वहीं पर सब कुछ खत्म हो गया।
चूंकि आज वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम, आज चंद्र ग्रहण का भी जो है कार्यक्रम है। हाँ, ऐसा कार्यक्रम जो है बहुत कम ऐसे अवसरों पे आता है, लेकिन समयाभाव आज विलंब से मैं भी आया। उसके लिए जो है पहले ही मैंने रघुनाथ जी से क्षमा याचना कर लिया था कि प्रभु क्षमा करना कि बहुत विलंब हो गया, और वो भी रघुनाथ जी के प्रभु के कार्य में ही विलंब हुआ, इसलिए जो है भगवान से क्षमा याचना किया। उसके बाद हमने कहा कि रघुनाथ जी ने जब क्षमा कर दिया तो जितने सरस्वती पुत्र हैं वो भी सब क्षमा ही कर देंगे। जब रघुनाथ जी ने कर दिया तो सब करेंगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और रघुनाथ जी से एक प्रार्थना है कि इस प्रकार के आयोजन चलते रहें। और चूंकि यह आयोजन हो गया, लेकिन जितेंद्र सिंह ने आगामी आयोजन की भूमिका बना रखे हैं, और उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में 12 नवंबर के बाद पुनः आगमन सब लोगों का होना है। वो 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा और उसमें सभी लोगों का आगमन होना है, और वो बड़ा कार्यक्रम होगा। इसकी भूमिका पहले से बन चुकी है, और यह किस प्रकार से ऐसे आयोजन रघुनाथ जी के प्रांगण में अनवरत होते रहे, यही कामना है। रघुनाथ जी पूरा बता दीजिए, पूरा ही बता दीजिए, नहीं तो लगेगा क्या होना क्या नहीं होना, तो वही है राम और राम से संबंध जी का रामायण का एन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। अयोध्या से उसका शुभारंभ है। जहाँ जहाँ रघुवर के चरण पड़े हैं वो सारे जगहों पे कार्यक्रम आयोजित होंगे। 2 दिन के क्रम में वो श्रृंखला चलेगी। विंध्याचल मंदिर में, विंध्याचल के बाद फिर रघुनाथ मंदिर में आकर के समाप्त होगी। अयोध्या से और उस आयोजन के लिए मैं अभी से सभी को आमंत्रित भी कर दे रहा हूँ। ये ना सोचिए कि आमंत्रण पहुंचेगा, जितेंद्र पहुंचाएंगे, वो आमंत्रण मैं सबको दे रहा हूँ। सभी लोग आज हमारी तरफ से सभी लोग यहाँ के लिए आमंत्रित हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम, सभी लोगों को आशीर्वाद। भोजपुरी पर बहुत दिव्य है। वाल्मीकि जयंती यहाँ आने का सुयोग बने। मैं आपसे आने के लिए निवेदन करूं तो आप हमारे निवेदन को पुनः स्वीकार करें, पुनः पधारें। इन्हीं शब्दों के साथ सदा रहूं पर आवत जाता, बुलाना ना पड़े, आते जाते बने रहे। इतनी कृपा सभी लोग बनाए रहे कि इस पूर्व में सदा आते जाते बने रहे। हाँ।